क्या तुमने कभी इन चाबियों की आवाज सुनी है जिन्हें उठाने के लिए ताकतवर मर्दों की जमात भी हाँप जाती थी? या अल्लाह, ये सिर्फ चाबियां हैं, तो खजानों का बोझ क्या होगा? एक ऐसा शख्स जिसका सोना उसकी कब्र बन गया और जिसकी दौलत को जमीन आज भी निगल रही है। ये सब मेरी अकल का करिश्मा है। देखो, दुनिया मेरे कदमों में झुकती है। मिस्र की कदीम गलियों में बनी इसराइल का वो शख्स जो कभी मुफलिस था, अब फिरौन के साये में तकब्बुर की नई दास्तान लिख रहा था। ये सब मेरी अकल का करिश्मा है। देखो, दुनिया मेरे कदमों में झुकती है। दौलत का नशा इंसान को अंधा कर देता है। वो भूल गया कि देने वाली जात ने उसे महज आजमाइश के लिए चुना है। ऐ कारून, अल्लाह का दिया हुआ माल है, इसमें से गरीबों का हक तू पहचान। कारून के खजानों की चाबियां उठाने के लिए 60 से 70 ताकतवर पहलवान मुकर्रर थे जो बोझ से चोर नजर आते थे। या अल्लाह, ये सिर्फ चाबियां हैं, तो खजानों का बोझ क्या होगा? जब ये काफिला निकलता तो जमीन उनके कदमों की धमक से लर्ज उठती और देखने वालों की आंखें चुका-चौंध हो जाती। हट जाओ रास्ते से। आज जमीन पर सिर्फ मेरी दौलत का राज है। कौम के नेक लोगों ने उसे समझाया कि इतना उतराए मत, क्योंकि अल्लाह उतराने वालों को हरगिज पसंद नहीं फरमाता। कारून, आखिरत का गिर तलाश कर और वैसा एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर किया है। लेकिन नसीहत के अल्फाज पत्थर पर पानी की तरह बह गए। उसके दिल पर दौलत की मेहर लग चुकी थी। नसीहत अपने पास रखो। मैंने ये सब अपने इल्म के जोर पर पाया है। दुनिया के तालिब इसे देखकर आहें भरते और तमन्ना करते कि काश हमें भी वो मिलता जो कारून को मिला है। काश मेरे पास भी उसके खजाने का एक हिस्सा होता। वो कितना खुश नसीब है। वो नहीं जानते थे कि ये चमकता हुआ सोना दरअसल एक दहकती हुई आग है जो इसे निगलने वाली है। अफसोस, तुम एक हलाक होने वाली चीज पर रश कर रहे हो। एक दिन कारून अपनी पूरी जीनत और जाहो जलाल के साथ निकला, जैसे वो जमीन का खुदा बिन बैठा हो। मूसा से कहो, इसका रब मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं खुद अपनी किस्मत का मालिक हूँ। आसमान खामोश था, लेकिन फरिश्ते हुक्म अलजही का इंतजार कर रहे थे। सरकशी की हद पार हो चुकी थी। आका, देखिए, ये कैसी अचानक स्याही चारों तरफ छा रही है। जब सरकशी अपनी इंतहा को छू गई तो जमीन के साकिन सीने में एक हौलनाक लर्जा पैदा हुआ, जैसे वो अपने ऊपर बोझ बने उस तकब्बुर को उतार फेंकना चाहती ये हो। कैसी थर्राहट है? क्या जमीन गुस्से में कांप रही है? कारून के महल की दीवारों में दरारें ऐसे पड़ने लगी जैसे सूखे पत्ते टूट रहे हों, लेकिन उसका गुरूर अब भी उसे सच देखने से रोक रहा था। ठहरो, भागो मत। ये सिर्फ एक मामूली ज़लज़ला है। मेरा महल नहीं गिरेगा। अचानक एक ऐसी हौलनाक आवाज आई जिसने कलेजे दहला दिए। जमीन ने अपना मुंह खोल दिया, बिल्कुल कारून के कदमों के नीचे। भागो, जमीन हिल रही है। ये सब काबू से बाहर हो रहा है। जल्दी यहाँ से निकलो। वो दौलत जिस पर उसे मान था, वो खजाने जिनकी चाबियां उठाना मुश्किल था, अब वो सब उस गड्ढे की नजर होने लगे। हाय अफसोस, जिस दौलत पर हम रुश्क करते थे, आज वो इसे बचा क्यों नहीं रही? कारून, जो कल तक जमीन पर अकड़ कर चलता था, अब मिट्टी और पत्थरों के दरमियान जिंदगी की भीख मांग रहा था। ऐ मूसा, अपने रब से कहो मुझे बचा ले। मैं सब कुछ लटाने को तैयार हूँ। लेकिन तौबा का वक्त गुजर चुका था। अल्लाह का फैसला अटल था और जमीन उसे मुसलसल नीचे खींच रही थी। क्या अब तुझे अपना वो इल्म याद नहीं जिस पर तुझे नाज था? देखते ही देखते वो अजीमुशान महल, वो बागात और वो जाहो जलाल मिट्टी के ढेर तले दफन हो गया, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। सब खत्म हो गया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया।
कुदरत ने दिखा दिया कि जब पकड़ आती है तो ना फौज काम आती है और ना ही सोने के पहाड़ बचा पाते हैं। अल्लाह के सिवा कोई बाकी रहने वाला नहीं। गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। अगले दिन वो लोग जो कल तक कारून जैसा बनने की तमन्ना कर रहे थे, कांपते हुए अपने अल्फाज वापस ले रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि हम उसकी जगह ना थे, वरना आज हम भी जमीन की तहों में होते। उन्होंने जान लिया कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक माल एक फितना है और असल दौलत तो ईमान की सलामती है। सदियां गुजर गईं, मिस्र की रेत ने कई सल्तनतों को दफन कर दिया, लेकिन कारून का किस्सा आज भी सीनों में एक तड़प पैदा करता है। तारीख सिर्फ किस्सा नहीं होती, ये उनके लिए नसीहत है जिनके पास देखने वाली आंख हो। कुरान ने उसके अंजाम को क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया ताकि कोई दोबारा दौलत के नशे में खुदा को न भूले। फिर हमने उसे और उसके घर को जमीन में धुंसा दिया। आज भी लोग सोने और चांदी के पीछे वैसे ही भाग रहे हैं जैसे कारून भागा था, ये भूल कर कि कफन की कोई जेब नहीं होती। मैंने सब जमा किया पर साथ कुछ न ला सका, सब यहीं रह गया। आज के बुलंदो बाला बुर्ज और चमकती इमारतें हमें धोखा देती हैं कि हम महफूज हैं, लेकिन जल्जला और कज़ा किसी महल की इजाजत नहीं मांगती। क्या मैं भी इस रास्ते पर हूँ? क्या मेरी दौलत मुझे बचा पाएगी? जब तक सांस है तौबा का दरवाजा खुला है। गुरूर को छोड़कर आजिज़ी का रास्ता अपनाना ही असल कामयाबी है। ऐ मेरे रब, मुझे माल का नहीं अपने इश्क का तलबगार बना दे। आज अपने दिल से पूछें, क्या आपके पास माल है या माल ने आपको कब्जे में ले रखा है? कारून बनकर जीना आसान है, लेकिन उसका अंजाम सहना नामुमकिन। या अल्लाह, हमें कारून के अंजाम से बचा और शुक्रगुजार दिल अता फरमा। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मज़ीद दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।